हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉफ्ट स्टडी आकाश कुमार पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए क्लास 12 साइकोलॉजी सेट 4 वीडियो लेकर आया हूं। मैं आपको हर सेट में साइकोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करवा रहा हूं। फ्रेंड्स, इस वीडियो के भी सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और अच्छे लेवल के हैं। वही क्वेश्चंस को लिया गया जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुद्धि के विषय पर शोध करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक थे। फटाफट से आप लोग आंसर को कमेंट करते चलेंगे। जिन जिन लोगों को आंसर पता है आप लोग आंसर को बताते चलिए। फर्स्ट का सही आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, बीने। अल्फ्रेड बीने ने बुद्धि पर सबसे पहली बार शोध किया था। आपको याद रखना है, आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। सुबह के 4 बज चुके हैं और सुबह के 4 बजे आप लोगों की लाइव क्लासेस पर डे चलाई जा रही है, तो प्लीज आप लोग सभी लोग जुड़िए सुबह 4 बजे, क्योंकि आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये सेशन। आपका एग्जामिनेशन बहुत ही नजदीक आ चुका है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसका सही आंसर आपका अल्फ्रेड बीने हो जाएगा। और अल्फ्रेड बीने ने दोस्तों बुद्धि का एक अपने तरफ से उदाहरण भी, मतलब एक डिफिनेशन दिया था। उन्होंने बुद्धि को अच्छा निर्णय लेने की योग्यता, अच्छा बोध कराने की योग्यता और अच्छा तर्क प्रस्तुत करने की योग्यता के रूप में परिभाषित किया था, यानी डिफाइन किया था। तो याद रखेंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 2, बीने साइमन परीक्षण माप है। तो बीने का, अभी मैंने आपको बताया अल्फ्रेड बीने ने बुद्धि पर सबसे पहली बार परीक्षण किया था, बुद्धि पर। तो इसका सही आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, बुद्धि परीक्षण यानी इंटेलिजेंस आपका सही आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 3, निम्नलिखित में से कौन सृजनात्मक चिंतन की अवस्था नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सृजनात्मक चिंतन की अवस्था नहीं है, यानी कह रहा है कि स्टेज ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग कौन नहीं है इसमें से। तो इसका याद रखिएगा, आपका यहाँ पर धारण जो आपका ऑप्शन है यानी रिटेंशन जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। यही जो आपका है सृजनात्मक चिंतन की अवस्था नहीं है। सत्यापन से भी आपका सृजनात्मक चिंतन का ही बोध होता है। तैयारी करना यानी एक तरह से सृजनात्मक चिंतन ही हुआ। उद्भवन यानी इनकम्बेशन, तो ये भी आपका एक सृजनात्मक चिंतन ही हुआ। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 4, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपके एग्जामिनेशन में पूछा भी गया है। प्रतिभाशाली बालक की सबसे बड़ी विशेषता है। तो सबसे बड़ी विशेषता क्या रहती है? किसी प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करना, मानसिक प्रक्रिया में एक्टिवनेस हुआ, बुद्धि एवं व्यवहारिक ज्ञान का उपयोग सामान्य बालक से अधिक करना, यही ना हुआ प्रतिभाशाली बालक का सबसे बड़ी विशेषता। जैसे हमारे चैनल पे कोई स्टूडेंट है, वो अच्छे खासे आंसर को दे रहे हैं, मतलब कोई बच्चा केवल ऑप्शन को कमेंट कर रहा है और उधर कोई पूरा के पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर दे रहा है, तो उसी को कहते हैं एक तरह से क्या हो गया, तो प्रतिभाशाली बालक। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, सूझ। याद रखिएगा, सूझ जो होती है प्रतिभाशाली बालक की सबसे बड़ी विशेषता होती है, यानी उसका आईक्यू, दिमाग आईक्यू क्या है, उसका इंसाइट क्या है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के लिए। दोस्तों, बच्चों में स्व का विकास किस आयु से होने लगता है? आयु होना चाहिए यहाँ पे। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा लगभग 2 वर्ष से। स्व का मतलब क्या होता है? स्व का मतलब हुआ कि अपने बारे में, मतलब उससे पूछकर, खुद उससे पूछकर उसके बारे में बताना। कैसे 2 वर्ष का बच्चा जब हो जाता है तो हम लोग पूछते हैं खाओगे खाओगे, तो वो मुंडी हिलाता है, थोड़ा थोड़ा बोलता भी है 2 वर्ष का बालक। तो इसको कहते हैं स्व का विकास होना। स्व का विकास, अब दूसरे भाषा में ये समझिए कि स्व का विकास में सामाजिकरण की अहम भूमिका होती है। बच्चे को शुरुआत जो स्वरूप होता है, माता पिता तथा जो उनके आसपास जितने भी लोग रहते हैं उनका जो प्रभाव होता है बहुत ज्यादा पड़ता है बच्चों पर, तो वही उनके कांटेक्ट में रहते हैं। तो इसलिए आपको याद रखना है, स्व का विकास करना लगभग 2 वर्ष से शुरू होता है। क्वेश्चन 6 है हमारा, इनमें से कौन व्यक्तित्व निर्माण के जैविक निर्धारक नहीं है? देखिए ऑप्शंस आपके सामने है, शारीरिक संरचना, बुद्धि, परिवार और अंतःस्रावी ग्रंथियां। यहाँ पर क्वेश्चंस में आपका नहीं होना चाहिए। 1 मिनट, क्योंकि क्वेश्चंस आप देखिए, कह रहा है इनमें से कौन व्यक्तित्व निर्माण की जैविक निर्धारक है। जैविक मतलब बायोटिक फैक्टर। बायोटिक कहने का मतलब हुआ जो बायोलॉजिकल होता है, तो और एक होता है, 2 तरह के फैक्टर आपके होते हैं देखने को मिला है, एक जैविक होता है और एक पर्यावरणीय कारण होते हैं। तो जैविक में तो अंतःस्रावी ग्रंथियां का वास्तव बात है कि होना है, तो यहाँ पर या तो क्वेश्चंस आपका यहाँ पर नहीं होना चाहिए, यानी कि इनमें से कौन व्यक्तित्व निर्माण के जैविक निर्धारक हैं, यहाँ पर ये क्वेश्चन होना चाहिए, तब जाकर इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी होगा, अंतःस्रावी ग्रंथियां। और नहीं तो अगर यहाँ पर अगर आप नहीं रखोगे तो आपका ऑप्शन ए
बी और सी दोनों होगा, क्योंकि ये सब क्या है, पर्यावरणीय कारण है। परिवार में रहना यानी पर्यावरण कैसे कहते हैं हम लोग, परिवार में रहता है तो इसका इन्वायरमेंट फैक्टर है, मतलब जैसा वातावरण में रहेगा उसी प्रकार करना सीखेगा। तो इसलिए आप यहाँ पर समझिएगा, या तो यहाँ आप नहीं कर दीजिए या आप इसका सही आंसर तीनों दे दीजिए। तो यहाँ पर मेरी उम्मीद से मतलब यहाँ पर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन 7, व्यक्तित्व मापन का इनमें से कौन प्रक्षेपी तकनीक नहीं है। और ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको ऐसे ऐसे बहुत सारे सेट कराने वाला हूँ, लगभग 20+ सेट मैं कराऊंगा आपको, जिससे आपकी पूरी तैयारी अच्छी हो जाएगी और यहीं से क्वेश्चंस आएंगे। इतना कंफर्म है, यही सब क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जामिनेशन में, तो याद रखिएगा। ये क्वेश्चंस मैंने सेट 2 में सेट 3 में कराया भी है, जो आपका 7 नंबर है कि व्यक्तित्व मापन का इनमें से कौन प्रक्षेपी तकनीक नहीं है। तो 7 का सही आंसर आपका याद रखिएगा यहाँ पर। अच्छा, जो यहाँ पर प्रक्षेपी तकनीक होता है, मतलब एक तरह से क्या हुआ, टेक्निक ऑफ पर्सनालिटी मेजरमेंट। तो रोसार का स्याही धब्बा मैंने आपको बताया था, धब्बा धब्बा होता है इसमें और बताया जाता है। वाक्य पूर्ति जांच भी मैंने आपको बताया था। यहाँ पर देखिए कथानक परीक्षण, जिसे आप अंग्रेजी में आप पढ़े ही होंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टीएटी परीक्षण। तो टीएटी परीक्षण यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर कुछ शॉर्ट में नाम दिया है। इसका पूरा नाम होता है कथानक संप्रत्याक्षण परीक्षण, लेकिन यहाँ और परीक्षण के द्वारा भी हम लोग व्यक्तित्व का मापन करते हैं दोस्तों। तो इसलिए परीक्षण तो होगा नहीं आपका, बी भी होगा नहीं, सी भी, डी भी आपका नहीं होगा। तो अगर इसका फुल नाम अगर यहाँ पर देता कथानक संप्रत्याक्षण परीक्षण, तब जाकर हम इसे कहते हैं कि ये भी नहीं होने वाला है, यानी ये भी व्यक्तित्व मापन में आता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर मेरे मुताबिक ऑप्शन सी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आधा अधूरा नाम है। और यहाँ पर देखिए अंग्रेजी में भी इसका स्ट्रॉन्ग टेलिंग टेस्ट दिया है, जबकि होना चाहिए टीएटी होना चाहिए, क्योंकि टीएटी के द्वारा ही हम लोग व्यक्तित्व मापन का प्रक्षेपी तकनीक है एक टीएटी, तो इसलिए आपका ऑप्शन सी को लगाइए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 8, आत्मसिद्धि की अवधारणा को प्रस्तुत किया। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आत्मसिद्धि की अवधारणा को किन्होंने प्रस्तुत किया था, तो मास्लो ने किया था, यानी मास्लो इज द राइट आंसर। ऑप्शन भी आपका सही आंसर होगा, मास्लो। और याद रखिएगा इन्होंने एक किताब मतलब थ्योरी बनाई थी, उन्होंने थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन नामक अपने ग्रंथ में यह अवधारणा दी थी कि आत्मसिद्धि की अवधारणा दी थी। तो याद रखिएगा कंसेप्ट ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय मास्लो। उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चंस याद भी होते रहेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह 4 बज चुके हैं, फटाफट से आप लोग जुड़ जाइए। पर डे आइए, पर डे। युंग के मनोविज्ञान को कहा जाता है, युंग का मनोविज्ञान। जब मैं शुरू पढ़ रहा था तो मुझे जंग नजर आता था, जंग, JUNG, जंग। यहाँ पर देखिए आप भी देख सकते हैं, युंग को यहाँ पे जंग, अंग्रेजी में जंग होता है। खैर, युंग के मनोविज्ञान को कहा जाता है। तो आपका 9 का सही आंसर हो जाएगा साथियों। 9 का सही आंसर आपका ऑप्शन सी, याद रखिएगा क्या होगा। चलिए फटाफट, बिल्कुल ऑप्शन सी, यानी विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के नाम से इन्हें जाना जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 10, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्यक्ति के अचेतन इच्छाओं को बाहर लाने की विधि कहलाती है। अचेतन 2 तरह के होते हैं, चेतन और अचेतन। तो यहाँ पर कह रहा है कि अचेतन इच्छाओं को बाहर लाने की विधि कहलाती है। तो 10 का सही आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रक्षेपण विधि यानी प्रोजेक्टिव मेथड, ये आपका मेथड है किस चीज के लिए, व्यक्ति की इच्छाओं को बाहर लाने के लिए। 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से आनंद सिद्धांत से निर्देशित होता है। आनंद सिद्धांत यानी प्लेजर प्रिंसिपल, जिसमें खुशी हो, खुशी वाले, उत्साह वाले जो होते हैं। तो ईदम का मतलब ही होता है मतलब अपने आप से, खुशी से। 12 है हमारा, शील गुण के लिए आवश्यक है। शील गुण के लिए क्या आवश्यक है। तो 12 का सही आंसर आपका ऑप्शन सी, व्यवहार में संगतता तथा स्थिरता दोनों। शील गुण के लिए क्या आवश्यक है, कंसिस्टेंसी एंड स्टेबिलिटी इन बिहेवियर। और ऐसे भी मैं कहता हूं कि अगर आपको मतलब एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपके अंदर कंसिस्टेंसी होना चाहिए। किस चीज का भाई, तो इस चीज का कंसिस्टेंसी रखिए कि आपके पास अगर 5 बुक्स को अगर पढ़ना है तो पर डे आप 5 बुक्स को देखिए एट एग्जामिनेशन टाइम। एग्जामिनेशन के समय में 5 किताब को देखिए। ऐसा नहीं कि आज केवल साइकोलॉजी का हम लोग पढ़ लिए हैं और कल हम लोग के पूरा दिन साइकोलॉजी पढ़ते रहेंगे। ऐसा कीजिएगा तो आपकी तैयारी अच्छी नहीं होगी। मैं कंफर्म कर रहा हूँ आपकी तैयारी अच्छी नहीं होगी। आपको क्या करना है, एक दिन में सभी किताब को टच कर देना है। सभी किताब को टच कीजिए। आप 1 आवर के लिए ही टच कीजिए, बट सभी किताब को टच कीजिए। 1 घंटा ही टच कीजिए, लेकिन सभी किताब को टच कीजिए। नेक्स्ट है 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है।
सही क्रम कौन सा है इसमें? तो ऑप्शन सी आपका मौखिक के बाद, मौखिक अवस्था के बाद गुदा अवस्था, उसके बाद आपका लेटेंसी स्टेज हो जाता है, यानी अव्यक्त अवस्था। नेक्स्ट है 14 नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। फ्रायड के अनुसार ऑडिपस की अवधि में बालक प्रतियोगिता करता है। हाँ, यहाँ पर समझिए ऑडिपस की स्थिति में क्या होता है, जो यहाँ पर जो अलग अलग मतलब अपोजिट जो होते हैं, अपोजिट सेक्स के जो लोग होते हैं, जैसे एक मेल हो गया और एक फीमेल हो गया, तो मेल और फीमेल यहाँ पर बात की गई थी। जब उन्होंने फ्रायड ने बताया था तो उन्होंने ये बात कही थी कि एक जो लड़की होती है वो अपने पिता से मतलब काम वासना की कामना करती है, लड़की अपने पिता के साथ, और जो एक बेटा होता है अपनी माता के साथ। मतलब ऐसा होता नहीं है, मतलब एक जगह हुआ था एक ऐसे, मतलब वहां पर उनके अध्ययन में इस तरह से पाया गया था, तो उन्होंने बताया। तो जब क्या होता है, जब यहाँ पर लड़का की बात आती है, बालक की बात, तो वो मतलब ऐसे मतलब समझिए वो अपने अपोजिट लिंग के साथ, अपोजिट सेक्स के साथ क्या करता है, अट्रैक्टिव होता है। ठीक, ऑडिपस की स्थिति में फ्रायड के अनुसार। तो प्रतियोगिता किससे करेगा? अपने पिताजी से घृणा करने लगेगा। जब अगर मान लीजिए कोई बालक है अपनी माता को चाहेगा तो अपनी पिताजी से घृणा करने लगेगा, यानी वो किसके साथ प्रतियोगिता करता है? तो पिता के साथ। याद रखेंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 15, तनाव उत्पन्न करने वाले कारक को कहते हैं, यानी तनाव डिस्ट्रेस को उत्पन्न कर रहा है, कौन है स्ट्रेस को उत्पन्न करने वाला? तो प्रतिबलक कहते हैं, स्ट्रेसर कहते हैं। और देखिए कुछ क्वेश्चंस के आपको अंग्रेजी में भी आंसर आपको इजी से मिल जाएंगे, जैसे यहाँ पर स्ट्रेस हो गया तो यहाँ पर स्ट्रेसर हो गया। तो थोड़ा यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा, बनाना है क्वेश्चंस को देखकर ध्यान से, क्योंकि आपकी साल भर की तैयारी है, 3 घंटे में दिखानी है। 3 घंटा 15 मिनट में पूरे साल की तैयारी को दिखाना पड़ता है। 3 घंटा 15 मिनट, और 15 मिनट तो क्वेश्चन ही पढ़ने के लिए दिया जाता है, यानी 3 आवर आपके पास रहते हैं पूरे साल की पढ़ाई को दिखाने के लिए। लक्ष्य प्राप्ति में बाधा और आवश्यकताओं एवं अभिप्रेरकों के अवरुद्ध होने से उत्पन्न होता है, यानी कहता है कि वेरियर इन गोल अचीवमेंट एंड ब्लॉकेज ऑफ नीड्स एंड मोटिव क्रिएट, क्या होते हैं? तो याद रखना है इसका क्या बैरियर है। तो 16 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, कुंठा, जिसका आप फ्रस्ट्रेशन के नाम से भी जानते हो। मैंने इस पर भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके अच्छे खासे करा रखे हैं। क्वेश्चन 17 है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आक्रमण का कारण कौन नहीं है? आक्रमण का कारण कौन नहीं है? तो 17 का सही आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा शरीर क्रियात्मक तंत्र, यानी फिजिकल सिस्टम। 18 है, इनमें से कौन मानव निर्मित प्रतिबल है? मानव निर्मित प्रतिबल कहने का मतलब कि मैन मेड स्ट्रेस, आदमी खुद से बनाता है। बाढ़ जो है नेचर के द्वारा, प्रदूषण जो हुआ ह्यूमन के द्वारा, भूकंप आपका भी नेचुरल है, चक्रवात भी आपका नेचुरल है। तो इसमें से आपका सही आंसर आपका ऑप्शन बी ही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, ये सब क्वेश्चंस आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। संवेगात्मक समायोजन का आशय है, देखिए अभी मैं तो आपको मतलब 20+ सेट करा दूंगा, ठीक ना, लेकिन आप ही सोचिए खुद, ऑल्सो आई एम अ स्टूडेंट, सो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, अगर कोई बच्चा 20+ सेट को भी कर लेता है तो क्या उसे मतलब सभी क्वेश्चंस याद रहते हैं? नहीं याद रह पाते हैं। इसलिए मैं आपको कहता हूँ, मैं लिखता हूँ थंबनेल पर कि रट लो, मैं लिखता हूँ थंबनेल पे कि रट लो, बट रटो वहीं तक जहां तक आपको रटने में सक्षम हो। जहां भाई रटने की बात नहीं आती वहां समझिए, समझ कर कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। हाँ, मैंने आपको बहुत बार बोला है कि जिस क्वेश्चंस आपको समझ ना आए नीचे कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, उस क्वेश्चंस को मैं अगले वीडियो में पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ करा दूंगा। क्योंकि आप मेरे ऊपर अगर डिपेंडेंट हो कि मैं आप ही के चैनल से मैं ऑब्जेक्टिव की तैयारी करा रहा हूं, तो मेरा यह फर्ज बनता है कि आपको जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो आप वहां पर कमेंट कीजिए, नीचे कमेंट में कमेंट करके लिख दीजिए। अभी मैं नहीं बताऊंगा मान लीजिए, तो आपको मैं अगले वीडियो में उस क्वेश्चन को मैं जरूर लाऊंगा, रिपीट करूंगा। फिर से क्या होगा, एक क्वेश्चन अगर रिपीट ही हो गया, मान लीजिए 2 बच्चे को 2 क्वेश्चन में दिक्कत है, 2 क्वेश्चन अगर मैंने रिपीट ही कर दिया तो क्या हो गया, और आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। इसलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर को भी कमेंट किया कीजिए और लिखा कीजिए कि उन क्वेश्चन नंबर 19 को थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए, तो मैं अगला वीडियो में आपको उसका एक्सप्लेनेशन ला दूंगा। ऐसे मैं एक्सप्लेन कराता ही हूँ। संवेगात्मक समायोजन का आशय है, यानी इमोशनल एडजस्टमेंट मींस क्या होते हैं? तो 19 का सही आंसर आपका ऑप्शन है टू एक्सप्रेस योर इमोशन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, यानी सिचुएशन के मतलब अनुसार, परिस्थिति के अनुसार अपने संवेग को, अपने इमोशंस को क्या करना, व्यक्त करना। मतलब देखिए कि हाँ मौका है तो चौका मार देना। नेक्स्ट है 20 नंबर, एक्रोफोबिया का अर्थ होता है, ये मैंने बचपन में ही पढ़ा था।
एक्रोफोबिया का क्या अर्थ होता है? तो 20 का सही आंसर आपका ऑप्शन सी, ऊंचाई से डरना, यानी फियर ऑफ हाइट, हाइट से डर होता है। बुलिमिया एक ऐसी विकृति है जिसमें, किसी ने मुझसे ये क्वेश्चन कमेंट में पूछा था, मैंने एक सेट में इस क्वेश्चन को लाया भी हूँ। तो मैंने उसमें क्या बताया था आपको कि भूख अधिक लगता है, यानी खाने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक होता है, बिल्कुल यही होता है। लेकिन कोई स्टूडेंट मुझे कह रहा था कि इसमें भूख सर कम लगता है, ऐसा नहीं है, भूख ज़्यादा लगता है, यानी कि ये डिसऑर्डर है, फूड खाने का डिसऑर्डर वाला बीमारी है। लोग खाना चाहते हैं, मोटा होने का भय भी रहता है। नेक्स्ट है 22, मनोचिकित्सा का उद्देश्य है। मनोचिकित्सा यानी मन की चिकित्सा का उद्देश्य क्या रहता है? तो ऑप्शंस आप पहले ऑप्शंस को देखिए। रचनात्मक समायोजन, विध्वंसात्मक समायोजन, ये रहेगा, कभी रहेगा? विध्वंस करने के लिए मनोचिकित्सा का उद्देश्य रहेगा? नहीं रहेगा। तो ऑप्शन बी तो गया, तुम तो गए भाई, ऑप्शन बी। सी की बात आती है जीवन शैली के सुधार में सहायता करना। बिल्कुल, क्या होता है मनोचिकित्सा का उद्देश्य? यही रचनात्मक समायोजन करना है, कंस्ट्रक्टिव एडजस्टमेंट करना और इम्प्रूव लाइफ स्टाइल करना, यानी ऑप्शन डी आपका सही आंसर रहेगा, और स दोनों। 23 है, आधुनिक चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो याद रखिएगा, हिप्पोक्रेटस को आधुनिक चिकित्सा शास्त्र का जनक माना जाता है। मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा संबंधित है, तो किससे संबंधित है? तो मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा आपके फ्रायड से ही संबंधित है, फ्रायड ने ही ये सब जो है वो चिकित्साएं का उत्पन्न किया है। आपको चिकित्सा उपागम नामक चैप्टर में ये सब मिलने वाला है। नेक्स्ट हमारा देखिए 25 नंबर क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? विश्व योग दिवस, योगा दिवस कब मनाया जाता है साथियों? 25 का सही आंसर आपका 21 जून को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन किधर गया जी? बी में, 21 जून को मनाया जाता है। 26 है, यानी वर्ल्ड योगा डे 21 जून, नरेंद्र मोदी भी मनाते हैं, हम लोग सभी लोग मनाते हैं। मनोवृत्ति का विकास सर्वाधिक विकसित होता है कब, कहाँ? मनोवृत्ति यानी कहने का मतलब हुआ कि आपके एटीट्यूड का, एटीट्यूड आपके कहाँ पर ज्यादा डेवलप होता है? पहली बात, जाति से, आयु से, बुद्धि से या परिवार से? तो ऐसा मतलब मैं कह रहा हूँ मतलब ऐसा इसका आंसर होगा नहीं। एटीट्यूड जो होता है आपके परिवार से ही मतलब बिलोंग करता है और यहीं से विकसित होता है। जैसे कहने का मतलब हुआ, कोई मतलब बहुत बड़े घराने से है तो उसमें अलग एटीट्यूड देखने को मिलेगा। आप एक तरह से एक मेरी बात पर गौर कीजिएगा, अगर कोई लड़की है, मान लीजिए एज उसका है 18+ है, ठीक है, अगर वह 4 क्लास में पढ़ती है तो आप दूर से ही देखकर आप उसे पहचान जाओगे कि ये कम क्लास में है। लेकिन वही लड़की, अगर कोई लड़की है 18+ है, अगर वो 10+2 में पढ़ रही है या BA पार्ट 1 में पढ़ रही है, आप उसको दूर से ही देखोगे तो समझ जाइए कि नहीं, इसके जो है, इसके एटीट्यूड में क्या है, इसके पर्सनालिटी में क्या है, तो हमें डिफर देखने को मिल जाता है। तो उसी को कहते हैं यहाँ पर मनोवृत्ति जो हुआ, एटीट्यूड का जो विकास होता है वो अपने परिवार से ही होता है। बुद्धि से तो होता ही है, जाति से भी होता है साथियों, लेकिन यहाँ पर सही आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, परिवार से। एटीट्यूड तो जाति पर निर्भर करता है, लेकिन यहाँ पर फैमिली इज द राइट। एस्कीमा है एक, एस्कीमा क्या है आपका? तो एस्कीमा एक प्रकार से एस्कीमा है आपका मानसिक संरचना है, शारीरिक संरचना भी नहीं है, सामाजिक संरचना भी नहीं है, तो ऑप्शन है मानसिक संरचना। और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, याद रखिएगा, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, परिवार समूह है, परिवार समूह क्या है? तो प्राथमिक है। परिवार समूह किसी के लिए? हम लोग सभी के लिए प्राथमिक ही है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये आपको ये वीडियो समझ में आई हो। अगर वीडियो समझ में आई तो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है और शेयर करते हैं तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि व्यूज अच्छे खासे आ जाएं, मुझे भी कुछ अच्छी खुशी मिले कि हाँ मैंने बनाया वीडियो तो कुछ लोगों ने देखा। इनकम की कोई इतनी नहीं है, मतलब आप लोग केवल करते जाइए, आप लोग शेयर करते जाइए, आप लोग पढ़ते जाइए। और हाँ, कहीं पे भी कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो आप मतलब कमेंट करके बताया कीजिए। और फिर कल मिलते हैं हम लोग सुबह 4 बजे सेट 5 के साथ। कल जरूर से जरूर मिलेंगे सेट 5 के साथ, तो आप लोग रेडी रहिएगा सुबह के 4 बजे। बाय ऑल ऑफ यू, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास हमारा होगा सुबह के, अभी 4 बज रहा है, हम लोग 6 बजे फिर से एक क्लास करेंगे। 6 बजे फिर से एक क्लास करेंगे, तो आप लोग जुड़ जाइएगा उसमें। लगातार क्लासेस चलाई जाएगी एग्जाम तक लगातार क्लासेस आपकी होगी इसी चैनल पे। फटाफट से बने रहिएगा। कहीं पे भी दिक्कत हो कमेंट कीजिएगा, सब्जेक्ट अपना कमेंट कीजिएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूँ। टेक केयर ऑल ऑफ यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।